हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। इसकी हमारी यूनिट 5 चल रही थी। यूनिट 5 में हमारा टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही कुछ पार्ट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने फर्टिलाइजेशन, oogenesis और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, प्रेगनेंसी एंड पार्ट्यूरेशन। तो इन दोनों के बारे में कंप्लीट हम स्टडी करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों तक। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट देखेंगे हम प्रेगनेंसी के बारे में। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि प्रेगनेंसी क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसमें थ्योरी बताएंगे आपको और कि कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो बेसिकली प्रेगनेंसी के अंदर फॉलो की जाती है, होती है। तो प्रेगनेंसी का मतलब है कि प्रेगनेंसी अकर व्हेन द स्पर्म फर्टिलाइज द एग। कब अकर होगा, कब प्रेगनेंसी स्टार्ट होगा? जब एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, जो प्रेगनेंसी की कंडीशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो एग एंड जाइगोट इज फॉर्म, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जाइगोट। तो इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं हम? प्रेगनेंसी। ये एक डेफिनेशन भी हो सकती है प्रेगनेंसी की। द जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। ये प्रोसेस है। फर्स्ट क्या हुआ? फर्टिलाइज हुआ। देन सेकंड क्या होगा? जाइगोट फॉर्म हो गया। और जाइगोट कहाँ पे इम्प्लांट होगा? वॉल ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस है, तो इसकी जो वॉल होती है इसमें आके ये इम्प्लांट होगा। यूट्रस विच नीड न्यूराइजमेंट एंड केयर, जो जिसको केयर और न्यूराइजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विच फर्दर ग्रो इनटू ए बेबी। मतलब जो जाइगोट है देन धीरे धीरे क्या होगा? डेवलप करेगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, देन ग्रोथ करेगा बेबी की तरफ, मतलब बेबी बनेगा। धीरे धीरे जो प्रोसेस होती जाएगी। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन टेक प्लेस द एम्ब्रियो स्टार्ट शोविंग द ट्राइप्लोब्लास्ट नेचर ऑफ द ह्यूमन। मतलब क्या है कि इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? धीरे धीरे एम्ब्रियो बनेगा, उसकी ग्रोथ होगी, धीरे धीरे जो भी ऑर्गन्स हैं वो बनेंगे। तो इस स्टेप को लग जाते हैं कंप्लीटली होने में 9th मंथ। आप सभी जानते हैं 9th मंथ प्रेगनेंसी को लगते हैं। All the steps lead to develop of the body and take 9 months. The development is very gradual and steady. 9 month बेसिकली इसके अंदर लग जाते हैं कंप्लीट बेबी बनने में। By the end of 9 month the fetus is completely developed. ये चीज़ें आप इजीली अपने माइंड से लिख सकते हैं अगर आपको याद भी नहीं है तो। ये चीज़ें बस एक बार रीड करनी है, आपको रिमेंबर करनी है एग्जाम टाइम में, तो आप इजीली इनको लिख सकते हैं। बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए मैं स्टेप भी बता देता हूँ, इन स्टेप को भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, कि ये वाली जो स्टेप है इसको आप बढ़ा के लिख सकते हैं, डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं कि एग का फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सेकंड है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का डायग्राम बना सकते हैं, कहाँ इम्प्लांट होगा। तो ये सब कुछ आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो, इसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? प्लेसेंटा और एम्ब्रियो बनेगा। प्लेसेंटा क्या होता है? जो बेबी को फूड प्रोवाइड करेगा। गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड भी इसको हम बोल सकते हैं, जो बेसिकली 9 मंथ का होता है, जिसमें कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बेबी का। तो ये हो गया प्रेगनेंसी। अब बात कर लेते हैं पार्ट्यूरेशन की। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं या डिलीवरी भी प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी बोल सकते हैं, या एक्सपल्सन ऑफ द बेबी भी हम बोल सकते हैं। तो डिलीवरी से आप समझ ही जाएंगे। पार्ट्यूरेशन इज द एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द फीटस फ्रॉम द मदर बॉडी। क्या बोल सकते हैं इसको? डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। इट अकर एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, के एंड में ही ये होगा। द प्रोसेस बाय विच द डिलीवरी ऑफ फीटस अकर कोल्ड, मतलब जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू डिलीवरी होती है बेबी की, उसको हम बोलते हैं लेबर। इट इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज सच एज कॉन्ट्रैक्शन। लेबर कैसे होगा? उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी। कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस का, डायलेशन होगा सर्विक्स का, एंड ओपनिंग होगी वेजाइनल
कैनाल की, उसके बाद बेबी का बर्थ होता है, तो उसको बोलते हैं हम लेबर। स्टेज है पार्ट्यूरेशन की या फिर डिलीवरी की, कौन कौन सी है? फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंस्ट्रक्शन, कोल्ड लेबर कंस्ट्रक्शन। यूटेराइन कंस्ट्रक्शन होगा, इसको हम लेबर कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। इसी टाइम क्या होगा? लेबर पेन होगा, तो उसी को हम लेबर पेन भी बोलते हैं। लेबर कंस्ट्रक्शन अराइज फ्रॉम फंडस ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस का फंडस है वहां से जो कॉन्ट्रैक्शन वो स्टार्ट होगा एंड देन मूव डाउनवर्ड, नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव करेगा, रिजल्ट इन द डायलेशन ऑफ सर्विक्स। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? जो सर्विक्स है वो डायलेट होगा, जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल कैनाल है वो ओपन होगी। सेकेंड स्टेज क्या है? इस स्टेज में बेबी का जो डिलीवरी है वो हो जाएगा। इन दिस स्टेज द फीटस इज डिलीवर्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस थ्रू सर्विक्स एंड वेजाइनल कैनाल। दिस इज द लास्ट अबाउट 1 आवर, इसके अंदर लगभग 1 आवर का प्रोसेस लग जाता है, देन बेबी का जन्म होता है, डिलीवरी होती है। लास्ट स्टेप क्या है? अब बेबी की डिलीवरी हो गई, एक्सपेल हो गया बेबी, उसके बाद भी एक प्रोसेस बच जाती है, जो बॉडी के अंदर प्लेसेंटा है और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर की ओर निकलेगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज, लास्ट स्टेज में क्या होगा? द प्लेसेंटा इज डिस्टेज फ्रॉम द बेबी, बेबी से अलग हो जाता है एंड इज एक्सपेल आउट फ्रॉम द यूट्रस। इट इज अकर विथ इन द 10 to 15 मिनट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ये बेबी के बर्थ होने के बाद 10 से 15 मिनट के बीच ये एक्सपेल हो जाता है, तो ये लास्ट स्टेज हो गई डिलीवरी की। तो आई होप दोनों टॉपिक आपको कवर हो चुके हैं, प्रेगनेंसी एंड पार्ट्यूरेशन, इन दोनों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसको हम डिलीवरी भी बोल सकते हैं या एक्सप्लेशन बोल सकते हैं बेबी का, या फिर हम पार्ट्यूरेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।